नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बड़ी खबर पर बात करेंगे, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया है और पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जी हां, लगातार प्रशांत किशोर बैक टू बैक कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे थे, जिसके बाद ये अटकलें जोर पकड़ रही थी कि प्रशांत किशोर जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार बैक टू बैक बैठकें ले रहे थे, कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेजी पकड़ रही थी और अब उन्होंने इनकार कर दिया, क्या वजह रही? देखिए, ये जो खबर आई है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के ऑफर को ठुकरा दिया, ये खबर मिसलीडिंग है। हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। वो बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया क्योंकि जो बातचीत इन लोगों के बीच हो रही थी और ये जो एक कमेटी बनाई गई थी कि इस आदमी के साथ क्या किया जाए, अंदर रखा जाए या उसको बाहर किया जाए, जिसका चेयर चिदम्बरम कर रहे थे। चिदम्बरम और बाकी सारे लोग, जो पहली जो मीटिंग हुई प्रशांत किशोर के साथ और कांग्रेस पार्टी की जो कल बैठक हुई थी, उसमें कुछ बातें बिल्कुल जो मुख्य बिंदु थी उसकी बातें ये थी कि प्रशांत किशोर के लिए एक शर्त, सबसे पहला और सबसे बड़ा ये था कि वो अगर काम करेंगे तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए करेंगे। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था तो वो तमाम जिनके जिनके लिए ये काम करते हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो टीआरएस हो, चाहे वो चंद्रशेखर राव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, मतलब तमाम लोग जिनके समकक्ष वो काम करते हैं, उनके बारे में इनकी राय ये थी कि सबसे मिलके अलायंस बना करके हमको कांग्रेस पार्टी को काम करना चाहिए। वो एक बड़ा पद भी खोज रहे थे, सारी बातें तय हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ही ऑफर था कि अगर आपको कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए ही आप काम करेंगे और किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। और हुआ ये कि वीकेंड्स पे अचानक से मालूम चलता है कि प्रशांत किशोर टीआरएस चंद्रशेखर राव से जाकर के मिलते हैं और मिलके वहाँ वो आईपैक प्रशांत किशोर और टीआरएस के बीच में समझौता हो जाता है कि अगले आने वाले चुनाव में टीआरएस के लिए प्रशांत किशोर काम करेंगे। अब ये जैसे ही खबर यहाँ पे आई, जो तमाम लोग थे मीटिंग के अंदर उस कमेटी में कि भाई प्रशांत किशोर के ऊपर क्या डिसीजन लेना है, उसमें प्रियंका वाड्रा चाह रही थी कि प्रशांत किशोर ज्वाइन कर ले, प्रशांत किशोर काम करें। दूसरी तरफ जयराम रमेश वो प्रियंका के साथ थे, लेकिन बाकी के जो लोग थे, चाहे वो वेणुगोपाल हो, चाहे वो सुरजेवाला हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, वो उनकी एप्रीहेंशंस थी कि भाई कोई कांग्रेस पार्टी में आए उसको इतनी सारी मतलब जिम्मेदारियां, इतना सारा अधिकार दे दिया जाए और वो हमारे लिए सिर्फ काम ना करे और दूसरों के लिए भी काम करे, तो ये एक तरह से निगेटिव बातें चल रही थी। डॉक्टर साहब, सुबह तक खबरें ये भी आ रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल तो होंगे लेकिन उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, तो फिर वो खबरें क्या थी? देखिए, प्रशांत किशोर बहुत बड़ा चालबाज मीडिया मैनेजर है। अचानक से उनको मालूम चल गया, क्योंकि ये मीटिंग आज सवेरे हुई कि जब कांग्रेस पार्टी को ये पता चला कि ये चंद्रशेखर राव से मिल रहे हैं और उनके साथ इनका गठबंधन हो गया है, उनके लिए वो काम करेंगे, तो वो जो कांग्रेस पार्टी में जो बातचीत चल रही थी भाई किस आधार पे उनको अंदर लाया जाए, तो वो बेसिक उसका जो मूल मंत्र यही था। बाकी सारी चीज़ें तो अलग अलग चीज़ थी, लेकिन जो बेसिक एस्पेक्ट इस पूरे डील का ये था कि प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस के लिए काम करेंगे तो वो कांग्रेस में शामिल होकर के बाकी तमाम चीज़ें, आईपैक से भी रिश्ता तोड़ेंगे और बाकी लोगों के लिए जो वो काम करते हैं वो बंद करना होगा, तभी उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, उनको काम में लगाया जा सकता है, उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया, व्हाटएवर। लेकिन जो बेसिक जो बॉटम लाइन यही था। तो चंद्रशेखर राव से जो मुलाकात हुई, कांग्रेस पार्टी ने आपस में बातचीत
जो बाकी जो एम्पावर्ड पैनल जो बना था उसमें ये बातचीत हुई कि अब तो इसमें तो मना ही है, तो वो मना ऑलरेडी हो चुका था। जब प्रशांत किशोर को ये मालूम चला कि भाई अब वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, वहाँ पे मामला ख़राब हो गया है, इन्होंने मीडिया वालों को बुलाया। भाई ये इलेक्शन के दौरान करते क्या है, इलेक्शन के दौरान जिस पार्टी के लिए वो काम करते हैं तो मीडिया मैनेजमेंट का काम भी प्रशांत किशोर ही करते हैं। इन्होंने तमाम बड़े बड़े एडिटर्स को फ़ोन किया, बता दिया, अपनी स्टोरी उन्होंने सामने रख दी। और ये स्टोरी उन्होंने रख दी कि देखिए मैं तो ज्वाइन नहीं करूँगा, कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज चाहिए, कांग्रेस पार्टी को एक लीडर चाहिए, कांग्रेस पार्टी को ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, उससे गठबंधन करना चाहिए, उससे गठबंधन नहीं करना चाहिए। ये तमाम अचानक से ये चाणक्य बन गया। इसी बीच प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात ये भी कही है कि कांग्रेस को बदलाव की ज़रूरत है, उसको नेतृत्व की ज़रूरत है। भाई बदलाव की ज़रूरत है और नेतृत्व की ज़रूरत है, ये कांग्रेस पार्टी तो खुद समझ रही है। दिक्कत क्या है कि आप मार्केटिंग एक आदमी हो, आप इलेक्शन मैनेजर हो, और आप आकर के इतनी पुरानी पार्टी, जब आपका जन्म नहीं होगा, जब आप पैदा नहीं हुए होंगे, कांग्रेस पार्टी में तब से उतना एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, आपको सारा चीज़ चाहिए, लेकिन आपकी कमाई बंद ना हो, आप दूसरों के लिए भी काम करें। ये कैसे हो सकता है कि भाई सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी खिलाड़ी हो, वो तो एक ही टीम से खेलेगा ना, वो तो 5 टीम में नहीं की तरफ से खेल नहीं सकता। ये चाह रहे भाई हम इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि हम 5-5 टीम से एक साथ खेलेंगे। उनको वहाँ से मना किया गया। मना करने के बाद ये अनएथिकल काम, ये मार्केटिंग करने वाले, ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रशांत किशोर जैसे लोग हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में, इसके कोरोना वायरस है ये आपकी डील हुई, डील नहीं हुआ, आप पब्लिक क्यों चले गए? क्या आपको ये चाहिए वो चाहिए, सारा कुछ कर दिया आपने। 3 महीने पहले आप ममता बनर्जी के लिए एडवाइस कर रहे थे तो आपने राहुल गांधी को खारिज कर दिया, कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दिया। तो उस समय यही सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भाई हम मार्केटिंग करने वाले लोगों से हम के सवालों का जवाब नहीं देते, उसको हम हायर करते हैं, हायर करने के लिए वो काम करने वाले लोग हैं, वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये सारी चीज़ें हुई तो वो आकर के वो जो कह सकते हैं कि स्टोरी प्लांट करना चालू कर दिया कि हमने ऑफर को ठुकराया है, वो इसलिए कि इसका बाजार खराब ना हो। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी ने, मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने इसे बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद ये मीडिया मैनेजमेंट में जुट गया। एक डॉक्टर साहब ये बात भी सामने आई है कि कांग्रेस के जो G23 नेता हैं उन लोगों में भी अब इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से मना किया है। भाई G23 तो अलग कहानी है, वो तो उनका इंटरनल मसला है। प्रशांत किशोर अंदर आएगा या नहीं आएगा वो G23 थोड़ी डिसाइड करेंगे, वो तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वो डिसाइड करेंगी कि भाई कौन होगा नहीं होगा। जो लोग उस कमेटी में, हर पार्टी में एक स्ट्रक्चर है, आप पार्टी के स्ट्रक्चर से बाहर जाकर के, अब कल ये आ गया प्रशांत किशोर तो यही लोग फिर बोलेंगे भाई पार्टी के अंदर जो है इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो गई, आपने बाहर के किसी आदमी को सारा ठेका दे दिया है, कैंडिडेट कौन होगा, प्रचार क्या होगा, तरीका क्या होगा, कैंपेन का पूरा डिजाइन क्या होगा, वो प्रशांत किशोर बना रहा है, भाई हमारी क्या ज़रूरत है। तो देखिए वो अलग कहानी है, वो इंटरनल प्रॉब्लम जो कांग्रेस पार्टी में है वो तो जग जाहिर है, सबको मालूम है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये इसके सारे उपाय सिर्फ प्रशांत किशोर को मालूम है, ये कहना ये मूर्खता है। प्रशांत किशोर पैसे लेकर के पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन को डिज़ाइन करते हैं, मीडिया मैनेज करते हैं, स्लोगन देते हैं, कहाँ कहाँ कैसे क्या हो वो करते हैं, सर्वे करते हैं, लोकल स्तर पे कौन सी जगह में कौन सा मुद्दा हो, ये सारी चीज़ें वो काम करते हैं। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी की ये मूर्खता थी कि आप उस व्यक्ति को अपने माथे पे बिठाना चाह रहे हो जो 2 महीने पहले राहुल गांधी की ऐसी की तैसी कर रहा था, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल ही नगण्य बता रहा था, जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक थर्ड मोर्चा क्रिएट करने के लिए वो कभी केजरीवाल से मिल रहा, कभी शरद पवार से मिल रहा, कभी शिवसेना से मिल रहा। तो ये कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी वो तो गर्त में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप किसी
जगह आप जाते हैं, किसी के साथ आप डील करते हो, डील पूरा नहीं हुआ तो आपको पब्लिक में आकर के इस तरह से झूठी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ी खबर हमने आपको बताई जहां प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस का ऑफर ठुकराया। राजनीति में आने के लिए प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खेल खेला जिसमें वो पूरी तरह से फेल हो गए और उसके बाद वो खेल उन पर ही यहां भारी पड़ गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस में नेतृत्व की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। जहां इन अटकलों ने तेजी पकड़ी थी कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, आज उन अटकलों पर विराम लग गया और प्रशांत किशोर को लेकर खबर आई कि कांग्रेस पार्टी वो ज्वाइन नहीं करेंगे। खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।